हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली थी, आज उसके क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देख रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला था इसका के Q1 Q2 बाई आर। अब देखिए जो भी वर्क इस सिस्टम को बनाने में हमें करना पड़ता है वही वर्क इसमें एज ए एनर्जी क्या हो रहा होता है, स्टोर। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो तब था जब हमने एक चार्ज यहाँ रखा और दूसरे को हम इन्फिनिटी से इससे आर डिस्टेंस पे ला के हमने रखा, तो इन दोनों सिस्टम के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हमें इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, देखो अगर दो चार्जेस होते तो डायरेक्ट ये सॉल्व हो जाता, ठीक है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो एनर्जी होगी तो एनर्जी कैलकुलेशन विल बी विद साइन, ठीक है। एनर्जी कैलकुलेशन जो है वो विद साइन होगी, मगर मतलब दोनों पॉजिटिव हो गए। इफ Q1 Q2 पॉजिटिव, Q1 एंड Q2 बोथ आर सेम साइन, तो U विल बी पॉजिटिव। इफ अपोजिट साइन, तो U कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बस ये याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। हमने ये पढ़ रखा था कि जो एनर्जी है वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कब कम होगी कब ज्यादा होगी और उसके होने से क्या फर्क पड़ेगा। जिस सिस्टम की एनर्जी कम होती है उस सिस्टम का स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और जिस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अब दो चार्ज में तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अगर हम तीन चार्जेस का कैलकुलेट करते तो मान लो हमने एक थर्ड चार्ज Q3 यहां लाना पड़ता, तो ये डिस्टेंस मान लेते R12, ये डिस्टेंस होती R13 और ये डिस्टेंस होती R23। तो पहले इसको रखा हमने, तब हमने कोई वर्क नहीं किया, तो W1 क्या आया, 0। जब हम Q2 को लेके आए तो W2 इस चार्ज की वजह से इसको वर्क करना पड़ा और वो वर्क स्टोर हो गया था, तो वो हो गया था के Q1 Q2 बाई R12। जब हम इस चार्ज को लेके आए तो हमें इसकी वजह से भी वर्क करना होगा और इसकी वजह से भी करना होगा, दोनों चार्ज की वजह से वर्क करना पड़ेगा। दोनों का वर्क क्या होगा, तो वो होगा के Q1 Q3 बाई R13 के Q2 Q3 बाई R23। अगर हम नेट वर्क देखेंगे तो नेट वर्क क्या होगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, तो ये आएगा के Q1 Q2 बाई R12 के Q1 Q3 बाई R13 के Q2 Q3 बाई R23। लेकिन ये वर्क जो है वो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, नहीं तो जितने पॉसिबल पेयर्स बनते हैं उतने ही डायरेक्ट हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। कैसे, देखो एक पॉसिबल पेयर ये हो गया, एक पॉसिबल पेयर ये हो गया और एक पॉसिबल पेयर ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। मान लो हमारे पास एक चार्ज है Q Q Q, ये L L और ये भी L, तो बताओ टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की क्या होगी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो देखो अगेन एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, तो तीनों पेयर कैसे बन रहे हैं, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और क्योंकि 3 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, 3 के क्यू स्क्वायर बाई सॉरी एल स्क्वायर नहीं एल आएगा एल। तो ये हो गया क्वेश्चन 1। इसी तरह मान लो हमने अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, 1 माइनस 2 प्लस, अब पॉसिबल पेयर कितने बनेंगे, ये बनेगा माइनस
के क्यू स्क्वायर बाई एल, ये भी बनेगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एल, और ये बनेगा प्लस का के क्यू स्क्वायर बाई एल। ये कट गया तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, के क्यू स्क्वायर बाई एल। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। एक बार इसको इधर से नोट कर लो, फिर इसको रब करके हम इधर लिखेंगे। तो हमने देख लिया, 2 क्वेश्चन कर लिए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। मान लो ये एक स्क्वायर है, ये प्लस क्यू, अगेन ये डिस्टेंस एल है। अब आप बताओ कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई एल, और क्योंकि 4 है। अच्छा, इसके अलावा और भी पॉसिबल पेयर आपको दिख रहे हैं कोई? हाँ, क्या बताया, डायगोनल पेयर, वेरी गुड। तो डायगोनल बनेंगे, देखो डायगोनल पेयर तो भूल ही गए ना, क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कितनी है, अगर ये एल है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी √2l, सो इट विल बी √2l। एक इसका बनेगा और एक इसका बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2k क्यू स्क्वायर बाई √2l। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लो फिर से हमने यही ले लिया, अब की बार ये प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर से सेम क्वेश्चन है। आपको बताना है टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अच्छा, ये जो टोटल आया है ये इसकी ईपीई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। फिर से देखोगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का बनेगा पेयर, और ये भी माइनस का। तो 4 पेयर हो गए माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एल। ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये हो गया 2k क्यू स्क्वायर बाई √2l। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। समझ में आ गया आप लोगों को। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हम सीक्वेंस चेंज कर देंगे, मतलब यहां हमने किया प्लस क्यू माइनस क्यू, अब पॉसिबल पेयर बताओ, प्लस प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो जितने प्लस के बने उतने ही माइनस के बने, इसीलिए नेट क्या हो गया इनका, तो 0। ये भी प्लस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस, तो मतलब ये हो गया -2k क्यू स्क्वायर बाई √2l। ये तो बच गया, इनका कैंसिल हो गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं। मान लो अगर हमने एक क्यूब ले लिया, उस क्यूब पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और सब पे हमने चार्ज रख दिया प्लस क्यू, ठीक है। तो इसके पॉसिबल पेयर्स आप बना के देखेंगे, ठीक है। तो कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं वो आप देख सकते हैं। अगर एक सरफेस आप देखोगे तो ये हो गया 4k क्यू स्क्वायर बाई एल, और 2 ये बन गए, तो ये हो गया 2k क्यू स्क्वायर बाई √2l। ऐसे ही 4 इसके, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जो साइड है वो इसमें भी कैलकुलेट हो रही है, ठीक है, और इसमें भी। ऐसे ही ये जो साइड है वो इसमें भी है और इसमें भी, ठीक है। तो जितनी एजेस हैं उन सब का घट जाएगा, बाकी सब का बच जाएगा, ठीक है। तो पॉसिबल पेयर्स आप इस तरह से इसके कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वर्क डन कितना होगा इसके लिए पूछा जाता है। मान लो पहले क्यू पे ये डिस्टेंस है 2l और 2l, ठीक है।
3 चार्जेस रखे हुए हैं और हमने क्या किया, उनको हम थोड़ा सा पास पास ले आए। अब उनके बीच का डिस्टेंस है एल, एल और एल। तो हमें बताना है कितना वर्क हमको करना पड़ेगा। तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप इनिशियल निकाल लो और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो होगी के क्यू स्क्वायर बाई 2L। तो ये हो गई इनिशियल। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगी, वो हो जाएगी 3KQ स्क्वायर बाई L। तो आप इजीली दोनों के डिफरेंस से क्या निकाल सकते हो कि कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट पेयर बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के। नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक चार्ज A पे रखा हुआ है, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट B इज 24 न्यूटन पर कूलम एंड due to same charge and the same place potential is 12 joule per coulomb. Find distance between these 2 points and value of charge Q. एक चार्ज Q रखा है, पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, EB इज इक्वल टू दिया है 24 और ये होता है K Q बाई RAB स्क्वायर। हमने कह दिया इसको इक्वेशन नंबर 1। और पोटेंशियल क्या दिया हुआ है 12 और ये होता है KQ अपॉन RAB। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 से 24, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू KQ से KQ कट जाएगा और RAB तो ये आएगा RAB अपॉन RAB का स्क्वायर। तो RAB से एक RAB क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहां से RAB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 दैट इज 0.5 मीटर। और अगर हमें R पता लग गया तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले में R प्लेस कर दो। तो 0.5 इज इक्वल टू कितना 12। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई K। तो K की वैल्यू आप सबको पता है, तो यहां से Q हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, टू व्हाट पोटेंशियल वी मस्ट चार्ज एन इंसुलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी गिवन है हमें 14 सेंटीमीटर। सो दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने आपको बता रखी है, वो होती है Q अपॉन A। तो Q अपॉन A कितना दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलोम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब होगा सिग्मा हमें गिवन है Q अपॉन, और क्योंकि स्फीयर है रेडियस R अगर हम मान रहे तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर और 1 माइक्रो कूलोम का मतलब हो गया 10⁻⁻6 कूलोम पर मीटर स्क्वायर। तो वो पूछ रहा है टू व्हाट पोटेंशियल, तो हमें पोटेंशियल निकालना है। तो हमें रेडियस पता है, चार्ज पता लग जाएगा। तो यहां से Q इज इक्वल टू होगा 4 पाई और 14 सेंटीमीटर है तो 14 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई 14 कितना, ये हो गया 196 इंटू 10⁻⁻4 और ये -6।
तो ये हो गया 4 पाई इंटू 196 इंटू 10⁻⁻10। तो इतना चार्ज हो गया। अब चार्ज पता है, रेडियस पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल। वो आएगा KQ/R। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू 4 पाई इंटू 196 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 10⁻⁻2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 14 -2 को ऊपर ले जाएंगे, +2 तो -8, -8 और 9 ये बचा 10। तो ये हो गया 90 इंटू 4 पाई इंटू 14। तो इतने वोल्ट हम इसको पोटेंशियल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट और जेई मेंस के लिए भी। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच, दे कोलैप्स टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। मतलब हमारे पास छोटी छोटी 27 ड्रॉप्स दी हुई हैं। कितनी दी हुई है, 27 ड्रॉप्स। और इन 27 ड्रॉप्स को हमने क्या किया है, चार्ज किया है। कितने पोटेंशियल तक किया है, 220 वोल्ट तक। अब इन सब को मिला के हम क्या कर रहे हैं, हम एक ड्रॉप बना रहे हैं जो इन सब के बराबर है। ठीक है, तो हर एक का चार्ज है 220 वोल्ट और हमें पता करना है बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि इनिशियली देयर आर n ड्रॉप्स। कितनी, n ड्रॉप्स। तो मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला पहले सॉल्व कर देता हूं इधर और फिर उस क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया n ड्रॉप्स है। ठीक है, तो n ड्रॉप है, हर एक पे चार्ज मान लो एक पे Q होगा। तो चार्ज इफ देयर आर n ड्रॉप्स, तो चार्ज ऑन 1 ड्रॉप इज Q। तो चार्ज ऑन n ड्रॉप्स पे कितना हो जाएगा, NQ। अगर रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप R, तो हम बिगर ड्रॉप की रेडियस पता कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। तो रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप हमने मान ली कैपिटल R। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 4/3 पाई R³ बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम, और एक छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई स्मॉल R³। और छोटी ड्रॉप्स है कितनी, 27 थी वहां, और यहां मैंने कितनी मानी है, n। कितनी मानी है, n। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई, तो R³ कितना आया, ये आया nR³। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि R की जो वैल्यू होगी वो होगी n⁻⁴ इंटू R। अब हमें चार्ज पता है, हमें रेडियस पता है, तो हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल ऑफ R रेडियस वाली ड्रॉप का निकाल रहे हैं बड़ी, तो वो होगा KQ/R। तो K तो एज इट इज रहेगा, Q की जगह क्या आएगा, NQ, और R की जगह क्या आएगा, n⁻⁴ इंटू R। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n/n⁻⁴ KQ/R। n⁻⁴ को ऊपर लेके जाएंगे तो 1 - 1/3 बचेगा 2/3। और ये जो है वो क्या है, एक चार्ज, एक ड्रॉप पे चार्ज है Q और उसकी रेडियस क्या थी R। तो इसका पोटेंशियल होगा KQ/R।
तो ये हो गया एक ड्रॉप का पोटेंशियल। तो अगर हमें छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल पता है तो हम डायरेक्ट बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल पता कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। इस फॉर्मूले से कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट सॉल्व होंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी से कर सकते हैं हम डायरेक्ट। अगर हम इससे करते तो क्या आंसर आता, देखो एक का पोटेंशियल कितना था 220, एन की वैल्यू कितनी थी 27, तो ये हो जाता 27 की पावर 2/3। तो 27 की पावर 2/3 इसको आप सॉल्व करोगे तो 27 की पावर 1/3 हो गया 3, और 3 का स्क्वायर तो इंटू 220, तो ये हो जाता 9 इंटू 220। तो आंसर आ जाता 9 2 18, 1980 वोल्ट डायरेक्ट। अगर हमें इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, अलग तरीके से करना है, तो फिर प्रोसेस यही है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक का निकाल लेंगे तो एक का पोटेंशियल है 220, तो अगेन चार्ज निकालते तो ये आ जाता कि चार्ज ऑफ 27 ड्रॉप्स, तो वो होता 27 क्यू। और रेडियस निकालते तो रेडियस होती 4/3 पाई आर क्यूब, 27 इंटू 4/3 स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3, तो आर की वैल्यू क्या आ जाती, ये आ जाती 3R। तो अगर हम पोटेंशियल निकालते तो आसानी से आ जाता K इंटू 27Q अपॉन 3R। तो कितना आ जाता 3 से ये होता 9, और ये होता KQ/R, और KQ/R कितना है वो 220 है ही। तो फिर से आंसर क्या आ जाता 9 इंटू 220, जो कि वहां पे आया है सेम 1980 वोल्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को वापस से रिपीट करके देखें। कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आ गया है समझ में तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं उन्हें आप आगे सॉल्व करें, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज सॉल्व करें, और जो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। एक और बात, अभी लॉकडाउन का समय है तो आप पढ़ते रहें और अपने आप को मानसिक परेशानियों से बचा के रखें। मेंटली आप ज़्यादा परेशान ना हो, स्लॉट्स में पढ़ें, एकदम से सारा पढ़ने की कोशिश ना करें। 20-20 मिनट का आप स्लॉट बना लीजिए और उसके बाद इजीली आप पढ़ते रहिए। आंखों को ज़्यादा देर मोबाइल या टीवी पे ना लगाएं, उससे नुकसान हो सकता है। धन्यवाद।